शमशान, जरा इस शब्द के बारे में सोचिए। सुनते ही एक अजीब सा डर, एक सिहरन महसूस होती है ना? लेकिन क्या हो अगर कोई इन्हीं डरावनी, वीरान जगहों को अपना घर बना ले? हाँ, ऐसे साधु हैं और उन्हें हम अघोरी के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कोई ऐसी जगह पर क्यों रहना चाहेगा जहां जिंदगी खत्म होती है। ये अघोरी है कौन और इनकी ये इतने मुश्किल साधना, ये सब आखिर है किस लिए? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अघोरियों को अगर समझना है तो सबसे पहले उनके घर को समझना होगा, यानी श्मशान को। जी हाँ, अघोरी साधुओं का घर होता है शमशान घाट। सोचिए, एक ऐसी जगह जो हमें हर पल याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी छोटी है, कितनी अस्थायी है। और यही जगह, यही उनकी साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। उनके लिए ना मृत्यु ही परम सत्य है। वो मानते हैं कि जिसने मौत को समझ लिया वो हर तरह के डर से आज़ाद हो जाता है। और शमशान में रहकर वो हर पल, हर सांस में इसी सच्चाई का सामना करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि वो रहते कहाँ हैं, पर सवाल अभी भी वही है, ऐसा क्यों? इसका जवाब ना उनकी सोच, उनके मूल दर्शन में छिपा हुआ है। देखिए, अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं और उनका जो मूल विश्वास है ना वो बहुत गहरा है। वो मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी अपवित्र, कुछ भी गंदा नहीं है। उनके लिए एक सुंदर सा फूल हो या फिर चिता की राख, सब कुछ एक डिवाइन पावर का रूप है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अघोरी शब्द का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है जो भयानक न हो या जो मुश्किल न हो। है ना कमाल की बात? जैसा हम उन्हें समझते हैं, उनका नाम उसके बिल्कुल उल्टा है। ये उनके असल आध्यात्मिक लक्ष्य को दिखाता है। और यही सोच, यही दर्शन उनकी उन प्रथाओं की वजह है जिन्हें देखकर हम अक्सर चौंक जाते हैं या शायद गलत समझ लेते हैं। ये रास्ता है ही निडर लोगों का। तो फिर सवाल ये है कि वो अपने डर और मोह माया पर जीत हासिल कैसे करते हैं? इसके लिए वो एक तरह से 3 कदम उठाते हैं। पहला कदम मौत का सामना करने के लिए शमशान में रहना। दूसरा कदम ये मानने के लिए कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, वो मानव खोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, अपने ईगो को, अपने अहंकार को खत्म करने के लिए वो समाज के बनाए नियमों को तोड़ते हैं। ये सब एक बहुत ही गहरी स्पिरिचुअल प्रोसेस का हिस्सा है। आपने देखा होगा वो अक्सर अपने शरीर पे राख लगाते हैं। ये कोई आम राख नहीं होती, ये चिता की राख होती है। और ये एक सिंबल है, एक याद दिलाने का तरीका कि ये शरीर, ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन हम सबको इसी राख में मिल जाना है। अब ये सब प्रथाएं सुनकर और देखकर मन में एक सवाल तो आता ही है, क्या अघोरी सच में खतरनाक होते हैं या फिर ये ज्ञान का कोई और ही स्तर है? देखिए, एक धारणा तो यही है कि वो खतरनाक होते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। असल में ज्यादातर अघोरी बहुत शांत स्वभाव के होते हैं और अपना ज्यादातर समय ध्यान में ही बिताते हैं। उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। उनका एकमात्र मकसद है खुद को जानना, आत्मज्ञान पाना। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, इस इतने कठिन, इतने अजीब लगने वाले रास्ते का आखिरी मकसद क्या है? ये सब तपस्या, ये साधना आखिर किस लिए? उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। मतलब जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और ये मोक्ष कैसे मिलेगा? जिंदगी के हर रूप को अपनाकर, अच्छा, बुरा, पवित्र, अपवित्र, हर चीज को बिना किसी भेदभाव के अपनाकर वो अपनी आत्मा और उस परम शक्ति के बीच का फासला मिटा देना चाहते हैं। और जब ये फासला मिट जाता है, जब सब कुछ एक हो जाता है, उसी अवस्था को अद्वैत कहते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए भी है, हम उस रास्ते से क्या सीख सकते हैं जो उन सभी चीज़ों को गले लगाता है जिनसे हमें बचपन से डरना सिखाया गया है? सोचने वाली बात है।